राजयोग से संबंधित हमने अनेक बातें सुनी। आत्मा की वास्तविकता, पिता परमात्मा का परिचय एवं राजयोग का आधार और विधि, इन सब बातों को अच्छी तरह से हमने समझा। परंतु आज का जो सत्र है वो समय के महत्व को देखते हैं। समय और ये संसार चक्र किस तरह से चलता है, क्योंकि ये संसार चक्र के अंदर जो भी घटनाएं घटती है उसका साक्षी केवल समय है। और इसीलिए समय ने आदि से लेकर अंत तक बहुत सारी बातें देखी है, बहुत सारी बातें उसके सामने घटित हुई है। हर घटना के उतार चढ़ाव को समय साक्षी होकर के देखता रहा। अब वो समय को समझना भी जरूरी है। इस काल चक्र के अंदर समय के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है। किसी ने कहा समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। किसी ने कहा कि समय वास्तव में इस काल चक्र में जो भी घटनाएं हमारे सामने आती है वो हर घटना के लिए हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करता है। और अगर समय के हिसाब से हमने प्रत्युत्तर दिया तो वो समय हमें आगे बढ़ा देता है। परंतु अगर समय से विपरीत दिशा में हम चलते रहे, सही प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, तो समय बड़ा कठोर भी हो जाता है और समय एक एक को जीवन के अंदर पाठ पढ़ाना आरंभ कर देता है। तो समय वास्तव में हमसे क्या चाहता है, क्योंकि तभी हम सही रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एक होता है रिस्पॉन्स, एक होता है रिएक्शन। सही है रिस्पॉन्स सकारात्मक, रिएक्शन माना नेगेटिव हो जाता है। तो इस समय के चक्र में जो भी घटनाएं घटती है वो हमसे एक सकारात्मक रिस्पॉन्स चाहता है। और वो सकारात्मक रिस्पॉन्स क्या होता है, वो प्रत्युत्तर क्या होता है? एक परिवर्तन। क्योंकि समय नित्य परिवर्तनशील है और इसीलिए समय के साथ हर घड़ी परिवर्तन होता आ रहा है और होता रहेगा। तो समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है। लेकिन जब हम समय की मांग के हिसाब से परिवर्तन को नहीं अपना सकते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं तो समय पछाड़ता है, अच्छे को पछाड़ता है, पाठ पढ़ाता है। बाद में उसको अफसोस भी होता है, परंतु क्या करें। इसीलिए कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। अगर समय के हिसाब से परिवर्तन को नहीं अपनाया गया तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। इसलिए कई बार जब किसी बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार से छोटे बच्चे को परिवर्तन होने के लिए कहते हैं,
लेकिन अगर समय के हिसाब से उसने परिवर्तन को नहीं अपनाया और नहीं मान रहा है, तो बड़े फिर यही कह करके छोड़ देते हैं कि समय की थपेड़े खाएगा फिर सुधर जाएगा, लेकिन तब तक कहीं बहुत देर न हो चुकी हो। भावार्थ ये कि जितना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है ये समय के अंदर, समय के साथ हमें भी अगर चलना है तो उस परिवर्तन को हर क्षण अपनाने की आवश्यकता है। नहीं तो जैसे कहा जाता है, समय का पंछी उड़ गया, उड़ जाने के बाद अगर होश भी आया तो क्या फायदा, समय का पंछी तो चला गया। इसीलिए कहा समय के साथ इस संसार के अंदर हर घड़ी हर चीज परिवर्तनशील है। आज मनुष्य जीवन को भी देख लो, हर घड़ी परिवर्तन हो रहा है, कुछ मरता है, कुछ नया बनता है, कुछ समाप्त होता है, कुछ नई शुरुआत होती है। लेकिन ये समय एक चक्र में चलता है और संसार के अंदर जितने भी चक्र बने हुए हैं वो हर चक्र नित्य चल रहा है। दिन और रात का चक्र देखो नित्य चलता है, ऋतुओं का चक्र देखो नित्य चलता है। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र देखो नित्य चलता है, तो ये समय का चक्र भी नित्य चलता रहता है। हर चक्र के 4 अवस्था जरूर होती है, जिसमें से हर चक्र को गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र के 4 अवस्थाएं हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। कोई सोचे कि सारी रात बैठ के देखते हैं ये सुबह में कैसे परिवर्तित हो जाती है। इतना ग्रेजुअल चेंज है हर घड़ी कि भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है, और भोर से सुबह कब हो गई मालूम भी नहीं पड़ा। लेकिन ये 4 अवस्था से नित्य ये चक्र चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र देखो, उसमें भी 4 अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी 4 अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध, फिर बचपन आता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की भी 4 अवस्था है, जिसको कहा जाता सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा। कोई सोचता है इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, इस तरह से कुदरत की रचना बनी हुई है। ठीक इसी तरह यह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में बदलनी ही है, कोई चाहे या न चाहे। ग्रेजुअल चेंज कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन अब ये परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हम देख रहे हैं। हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है जिसमें उसको वो साइकिल कंप्लीट करना होता है। जिस तरह दिन और रात के चक्र की एक अवधि है 24 घंटा, उसी में ही वो कंप्लीट कर देता है। ठीक इसी तरह ऋतुओं के चक्र की अवधि है 1 साल,
उसी में ही वो साइकिल को कंप्लीट कर देता है। ठीक इसी तरह ये समय के चक्र की भी, काल चक्र की भी एक अवधि है 5000 साल। परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो कई लोगों के मन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, 5000 कहाँ से आया, किसने कहा, कहाँ लिखा हुआ है, क्या सबूत है? शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल का बताया है, आप 5000 कैसे कह सकते हैं? अनेक प्रश्न। वैसे इन सभी बातों का जवाब है हमारे पास, लेकिन अगर मैं एक ही सवाल पूछूं, 24 घंटे का क्या सबूत है? जिसने भी ये टाइम साइकिल बनाया, 24 घंटे के दिन और रात का चक्र जिस तरह से भी बांटा, दिन और रात के चक्र की अवधि तो है ही है 24 घंटा, लेकिन ये किस बेसिस पर बांटा गया? 60 सेकंड की 1 मिनट बनी, 60 मिनट का 1 घंटा बना, और इस तरह दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे, 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे, तो नहीं चलता था क्या? जरूर चलता था। घंटे कम हो जाते थे, वो अवधि तो उतनी ही रहनी थी। चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हमने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि यह 60 फिगर किस कैलकुलेशन के बेसिस पर आया। न हमने कभी कोई आर्गुमेंट किया, न कोई सबूत मांगा, स्वीकार कर लिया। संसार में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर कोई कहे कि मैं ये 60 फिगर को नहीं मानता हूं और आज से मैं अपना एक नया साइकिल शुरू करता हूं, 100 सेकंड की 1 मिनट, 100 मिनट का 1 घंटा, कौन दुखी होगा? क्योंकि सारे संसार को भी वो किस तरह से कन्विंस करेगा? और इसीलिए जिसमें सारा संसार ढला हुआ है, उसी में ही चलना प्रेफर करेगा। ये नई साइकिल को कोई नहीं अपनाएगा। ठीक इसी तरह ऋतुओं के चक्र को अगर देखा जाए, ऋतुओं के चक्र की अवधि है 1 साल, और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। किसने कहा? विज्ञान ने कहा कि पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, और हम सभी ने उस बात को स्वीकार कर लिया और पूरा 12 मास का इंग्लिश कैलेंडर बन गया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी तो एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस कि जब भारत ने विश्व को 0 दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। उस समय का साइंस, जब लूनर सिस्टम पर चंद्रमा के सारी हलचल के हिसाब से सारा चक्र बांटा हुआ था। इंग्लिश कैलेंडर सोलार सिस्टम के हिसाब से है, सूर्य की गतिविधियों के हिसाब से, लेकिन भारत में जो पहले के वैज्ञानिक थे, उन्होंने चंद्रमा की गति के हिसाब से मास का चक्र बनाया, पूर्णमासी और अमावस्या के हिसाब से। और उस हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। और ये 354 दिन, इसीलिए 3 साल के बाद
एक अधिक मास आता है, पूरा महीना बढ़ जाता है। और आज भी उस विज्ञान के हिसाब से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक्यूरेट टाइम पर वो बता सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने मास को बांटा, पूर्णमासी और अमावस्या के हिसाब से पूरा समुद्र का पानी उछलता है ज्वार भाटा के रूप में, तो कितना एक्यूरेट चलता है। जरा भी ज्वार भाटा में भी अंतर नहीं आता है। इसीलिए कहा कि आज जो हिंदू कैलेंडर है सबसे एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी दुनिया ने किसको मान्यता दी? इंग्लिश कैलेंडर को। भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर को महत्व दिया। दुनिया का कारोबार जो करना है इंग्लिश कैलेंडर पर करते हैं, और अपने त्योहार, मुहूर्त आदि जो निकालना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे। ये तो नहीं कहा कि मॉडर्न साइंस ने इंग्लिश कैलेंडर हमें दिया इसलिए वही सही है, इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। और ये भी नहीं कहा हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। दोनों कैलेंडर को लेकर चल रहे हैं। तो हर चक्र की एक अवधि है और उस अवधि को सभी ने स्वीकार किया है, वहां प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह 24 घंटे को स्वीकार किया, साल के चक्र को स्वीकार किया, इसी तरह ये समय के काल चक्र में की भी अवधि जो 5000 साल है, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। कई लोग कहते हैं अरे शास्त्रों में तो लिखा है लाखों साल का एक एक युग। शास्त्रों में लिखा है लाखों साल का एक एक युग, लेकिन अगर आप 5000 साल का सबूत मांगते हैं तो लाखों साल का एक युग है, उसका क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। और हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो महाभारत में अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना पुनः महाभारत काल आ गया। तो आज हर घर के अंदर क्या चल रहा है? महाभारत चलता है। तो 5000 साल हो गया। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था और पुनः अब घर घर के अंदर महाभारत हो गया, तो महाभारत काल पुनः आ गया, तो हो गया 5000 साल। जो कलयुग की अंतिम निशानियां अधर्म के लक्षण बताए हैं वो तो प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। अभी भी अगर कहे कि नहीं नहीं कलयुग को तो लाखों साल पड़े, तो सारी निशानियां तो अब दिखाई दे रही है। तो 5000 साल का ये चक्र, उसको सभी धर्म ने स्वीकार किया है। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से भी कयामत का समय आ रहा है। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां भी ये बात आती है कि 3000 years before Christ there was heaven on earth। क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व संसार में स्वर्ग था, पैराडाइज था। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद
अब नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो हो गया 5000 साल। मायन संस्कृति के हिसाब से भी ये बताया गया है कि उनका एक टाइम साइकिल भी 5000 साल का है और 5000 साल उनके भी समाप्त होने आ रहे हैं। उसके बाद नया साइकिल आरंभ होगा। तो 5000 का वर्णन हर धर्म शास्त्र में मिलेगा। लाखों साल का एक एक युग, उसका कोई वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। इसीलिए एक काल चक्र 5000 साल का है। जिस तरह से अलजेब्रा में जब थियरम सॉल्व करते हैं तो सपोज x करना पड़ता है। सपोज x इज इक्वल टू कोई फिगर देते हैं और फिर सारा थियरम सॉल्व करके x इज इक्वल टू बता दिया जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम भी एक क्षण के लिए ये समझ ले, सपोज 5000 साल का हो ये काल चक्र, और फिर उसको समझे, तो शायद हमें पूरी बात समझ में आ जाए कि किस तरह से 5000 साल आते हैं। लाखों साल की बातों को तो कोई स्मृति में भी नहीं रख सकता है, तो 5000 साल के हिसाब से जब हर धर्म वालों ने उस बात को स्वीकार किया, तो क्यों नहीं हम भी स्वीकार करके इसको लेकर के आगे देखते हैं कि किस तरह से। नहीं तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते रहेंगे। जिस तरह आज दुनिया के अंदर मैनेजमेंट में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय इसीलिए हो गया है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज कैसे करें, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज हम टाइम का कैसे करें, उसका सदुपयोग कैसे करें। समय को समझा होगा तो उसका सदुपयोग हो सकेगा, लेकिन अगर हम समय को समझेंगे ही नहीं, समय जिस तरह से परिवर्तन होता जा रहा है, उस परिवर्तन के साथ अगर कदम में कदम मिला करके हम चल नहीं पाएंगे, तो जीवन की हालत क्या होगी। अगर हम सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, सही तरीके से प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं, नकारात्मक रिएक्शन के माध्यम से प्रत्युत्तर देते रहेंगे, तो जो भी घटनाएं जीवन में होगी उसके साथ एक प्रश्न जरूर जुड़ जाएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैंने किसी का बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इसीलिए अगले सत्र के अंदर हम इस सवाल का भी जवाब देखेंगे कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। समय को जिसने समझा, समय का जिसने सदुपयोग किया, समय पर हरेक ने जब सही प्रत्युत्तर दिया, तो समय हर एक क्षण आगे बढ़ाता जाता है, बहुत सुखद अनुभव कराता है। इसलिए समय के विपरीत दिशा में न चले, नहीं तो हम हर पल अपने आप को ही एक सेटबैक में लाते रहेंगे, जीवन में पछाड़े खाते रहेंगे जो शायद हमें प्रिय नहीं होंगी। तो इसीलिए अगले सत्र में हम सभी इस बात को समझेंगे, इस सवाल का महत्वपूर्ण जवाब कि जो आपके मन में भी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब हम सभी देखेंगे। ओम शांति।